हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा में कक्षा 3 का अध्याय संख्या 6 लिंग यानी जेंडर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा अध्याय 6 लिंग यानी जेंडर। लिंग किसे कहते हैं? लिंग के माध्यम से ही हम किसी की पुरुष वर्ग यानी पुरुष जाति या महिला वर्ग यानी स्त्री जाति के होने का पता लगता है। ये किससे पता चलता है? हमें लिंग यानी लिंग वह है जिसके माध्यम से स्त्री जाति या पुरुष जाति का हमें बोध होता है। आइए इस अध्याय को पढ़ें। संसार में अथवा हमारे आसपास जो भी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु है, उनमें से कोई स्त्री या कुछ पुरुष जाति के होते हैं। ड्राइवर बस चला रहा है तो ड्राइवर क्या है? पुरुष वर्ग। छात्रा गीत गा रही है, छात्रा क्या है? महिला वर्ग यानी स्त्री वर्ग। नानी सड़क पार कर रही है तो नानी भी क्या है? स्त्री वर्ग। लड़का तैर रहा है तो लड़का भी क्या है? पुरुष वर्ग का बोध करा रहा है। यहां पर ऊपर दिए गए शब्दों या वाक्यों में पढ़ने से यह समझ आता है कि प्राणी वस्तु आदि दो तरह के होते हैं, पुरुष और महिला। ठीक है। बस, छात्र, नानी और सड़क स्त्री जाति के शब्द हैं। बस, छात्रा, नानी और सड़क स्त्री जाति के शब्द हैं तथा ड्राइवर, गीत और लड़का क्या है? पुरुष वर्ग के शब्द हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द ही लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। कितने प्रकार होते हैं? लिंग को दो भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष वर्ग यानी पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं। शेर, भेड़िया, कुत्ता, भैंसा, अध्यापक, नाना, पिताजी, ये सभी क्या है? लेखक, ये सभी क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे। जैसे कि शेर, बैल, राजा, ये क्या है? पुरुष जाति यानी पुल्लिंग समुदाय से संबंध है, इनका पुल्लिंग शब्द है। दूसरा आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध हमें होता है। वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। नानी, बकरी, गाय, बिल्ली, लोमड़ी, पक्षी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। आइए पढ़ते हैं। जैसे कि शेरनी, गाय, रानी, नानी, माता, सभी क्या है? स्त्रीलिंग। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ शब्द हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, वो कभी स्त्रीलिंग होते ही नहीं। जैसे कि कछुआ, कौआ, उल्लू, तोता, भेड़िया, बिच्छू आदि। यदि इसमें हमें महिला यानी स्त्रीलिंग का पता करना होता है तो उसके आगे मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मादा कछुआ, मादा कौआ, मादा उल्लू इत्यादि। दूसरा, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गिलहरी, मछली, बतख, चील, मक्खी, कोयल आदि। यदि हमें इसमें पुल्लिंग जाति का पता करना है तो इसके आगे नर लिखना होता है। जैसे कि नर गिलहरी, नर मछली, नर चील, नर मक्खी, नर कोयल इत्यादि। कुछ शब्दों में लिंग नहीं बदले जाते, वो हमेशा एक जैसे होते हैं, चाहे उस पर महिला हो या कोई पुरुष हो। जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चाहे महिला हो या फिर पुरुष, वो राष्ट्रपति ही रहता है। ऐसा नहीं राष्ट्रपत्नी हो जाए, नहीं, वो राष्ट्रपति ही रहता है। इंजीनियर, कुलपति, प्रधानमंत्री, ये सभी शब्द क्या है? जिनमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाक्य में क्रिया का प्रयोग लिंग के आधार पर ही किया जाता है। कर रहा है और कर रही है। यदि कर रहा है तो व्यक्ति पुरुष वर्ग से संबंधित है यानी पुल्लिंग है, और कर रही है तो क्या है? ये महिला वर्ग यानी स्त्रीलिंग से संबंधित है। हिमांशु खेल रहा है तो ये लड़का है, हिमाली खेल रही है तो वो लड़की है। यानी क्रिया भी निर्धारित कर, क्रिया पर भी असर पड़ता है किसका? लिंग का। आइए कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्दों को हम पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं। जैसे पुल्लिंग है नाना, स्त्रीलिंग नानी, दादा, दादी, भाई, बहन, नौकर,
नौकरान नौकरानी, श्रीमान श्रीमती, मोर मोरनी, धोबी धोबिन, हाथी हथनी, शिष्य शिष्या, बिलाव बिल्ली, सास ससुर सास, पंडित पंडिताइन, चौबेट चौबाइन, भाई बहन, सिंह सिहनी, सुत सुता, बेटा बिटिया, बंदर बिन बंदरिया। ये सभी क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है माली मालिन, शिक्षक शिक्षिका, लड़का लड़की, गायक गायिका, लेखक लेखिका, चूहा चूहिया, शेर शेरनी। तो ये सभी क्या थे? हमारे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें कि हमने इस अध्याय से क्या जाना, क्या सीखा। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदले जाते, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर इत्यादि। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय लिंग आज यही समाप्त होता है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय हिंदी की कक्षा में आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे, प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।